कि मैं इजहान के साथ बैठी थी और ड्रामा देख रही थी। इजहान की दादी जो है हम दोनों के लिए। तो गाइस रात के तकरीबन 12-1 बज रहे हैं, उठ गए दोबारा। काफ़ी दफ़ा अलिशा बेचो अलिशा के सूट लेता हूँ, ये लेता हूँ, और अलिशा मना करती हूँ नहीं ये सूट क्या करूँगी, इतने सारे सूट नहीं पहनूँगी, क्या करूँगी। तो जी यहाँ पर देखें आज जो है इजहान को मैंने नहलाया है। देखें इतना छुटका सा बच्चा है, घर का ये हशर करवा दिया है और बाहर भी इसका सारा सामान फैला हुआ है। और इसके कुछ कपड़े हो गए, वो मैं जा रही हूँ वॉश करने के लिए। सबसे पहले मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखें तैयार हो के सो रहा है और मैं आहिस्ता से बात कर रही हूँ, उठ ना जाए। आज जो है मैंने इसको न्यू कपड़े पहनाए हैं। ये देखें टोपी भी आज इसने पहनी हुई है, टोपी छोटी सी इसने पहनी हुई है। अभी मैं इसको बांधने लगी हूँ, बांध के फिर इसको मैं झूले में सुला दूँगी और फिर मैं अपने काम करती रहूँगी। थोड़ी सी ठंड तो इसको लगी हुई है, ये कि इसको मैं लपट के ना अच्छे से सुलाऊँगी ताकि इसको ठंड भी ना लगे। टोपी तो इसने पहनी हुई है, इसके हाथ पाँव भी ढाँप देंगे ताकि इसको ठंड ना लगे। अच्छा जी इजहान ने बहुत तंग किया, अभी 2 बार इसको सुला के आई हूँ, उठ जाता है। ये देखिए चिकन को मैंने वॉश कर लिया था, एक बार फिर से कर लेती हूँ वॉश। जितना भी वॉश करो साफ़ ही नहीं होता। अभी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि थोड़ा और ना ये वो गर्म हो जाए ना, बहुत ठंड है। तो फिर इसको वॉश करेंगे और इस पे अदरक लहसुन का पेस्ट लगाते हैं। आज जो है हम बना रहे हैं चिकन टिक्का और साथ में फ्राइड राइस तो नहीं, उबले हुए चावल और चिकन टिक्का। अभी इसको अच्छे से वॉश करके ना सारा मसाला लगाते हैं और फिर जो है ये मैगनेट होता रहेगा। मैं घर के ना काम करती रहूँगी, बस ये कि इजहान ना उठ जाए। चलें जी फाइनली खाना हमारा रेडी हो गया है, बस एक पीस रहता है और चावल मैंने बॉईल कर दिए थे। और अभी मुझे खुद कर दी हूँ, आज घर की सफाई लगता नहीं होगी मुझसे क्योंकि आज इजहान ने बहुत तंग किया है। मुझे लगता है आज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और अभी जाके सोए। मैं जस्ट यहाँ भी देख रही हूँ, वहाँ भी देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं, किसी से भी चुप नहीं हो रहा था। सो जाता है पर 2 मिनट बाद फिर उठ जाता है। अभी बस खाना बनाते हैं और फिर उसके साथ बैठते हैं। किचन तो मैंने क्लीन कर दिया है, बाकी तो मुझे लगता है आज कोई भी काम नहीं होगा मुझसे। कपड़े भी कल ही वॉश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं जी। आज के व्लॉग आज यहीं से करते हैं क्योंकि आज जो है ना इजहान ने काफ़ी तंग किया क्योंकि उसके पेट में काफ़ी मरोड़ थी और तकलीफ़ थी, तो उसका हल मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। आज काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरह हो तो घुट्टी देनी चाहिए हमदर्द की, वो मैंने ऑलरेडी रखी हुई थी पर यूज़ नहीं करते ऐसे ही है। तो अभी वो हमने आज थोड़ी सी बिल्कुल पिलाई है ताकि आदत न डालें हम, ताकि ईजी रहे। जब तक हर चीज़ की तकलीफ हुई तो कभी कभी थोड़ी सी पिला दी गई। तो आज ये आपके पास घुट्टी आ गई है, ऑलरेडी रखी हुई थी, आपने भी यूज़ करनी है, ठीक है? कभी कभी, ठीक है? ऐसे नहीं कि हमेशा, जब भी मरोड़ नहीं तब। और आपकी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब लग रही है, आज थोड़ा सा तकलीफ ही हो रही थी ना, क्योंकि आज अलिस्मा ने काफ़ी मेहनत की, इजहान को नहलाया। सबसे बड़ी मेहनत का काम तो यही था, बहुत उछल कूद करते हैं आजकल। तो अभी बड़ी मुश्किल से सोया, थोड़ा सा पैराडोल पिलाई क्योंकि आज का मौसम चेंज हो रहा है। असल में उसको उठा के ना मैं बैठे रहती हूँ ना, फिर दर्द होता है प्रेशर में, तो इसलिए ज़्यादा खाती हूँ। चलें ठीक है, इतना ज़्यादा ना उठाएगा। आज जो है ना पैराडोल भी थोड़ी सी पिलाई क्योंकि इजहान नहाने के बाद थोड़ा सा गर्म हो रहा था क्योंकि बहुत रोया है। खाना नहीं तो अब अलिस्मा साथ साथ खाना भी बना दिया, उसके बाद आराम करेंगी, सोएंगी क्योंकि इजहान सो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अलिस्मा भी सो ही जाए खाना खा के। तो चलें जी आज के व्लॉग आज यहीं से करते हैं। आज है जुम्मे का मुबारक दिन। जितने भी मेरे बहन भाई जहाँ से भी हमें देख रहे हैं उन सबको जुम्मा मुबारक। और हमारी दुआएं अल्लाह पाक आपको हंसता बदता रखे, कामयाब रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपके घरों को बीमारी से पाक रखे। और सेम यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे लिए इस तरह की दुआ करके अल्लाह पाक हमारे घर को बीमारियों से महफूज फरमाएँ और आमीन सुमामीन। इसके अलावा तरक्की याफ्ता बनाए और आगे बढ़ने का मौका दे इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार और इखलाक के साथ बने रहिएगा। तो गाइस अलिस्मा खाना बना के बेचारी थोड़ा बहुत खा के सो गई, काफ़ी थकी हुई थी और कमर में तकलीफ़ भी हो रही थी। कमर में नहीं, जहाँ से ऑपरेट होता वहाँ कमर में नहीं, लेकिन ऑपरेट वाली जगह पे तकलीफ़ हो रही थी, हल्की फुल्की थक गई थी, काफ़ी थक गई थी। सारा दिन अलिस्मा को इजहान ने सोने नहीं दिया और उसके साथ साथ नहलाया उसको और संभाला बड़ी मुश्किलों से, और अभी खाना बनाया फिर सो गई। तो मैं अभी जो है ना जुम्मा नमाज़ पढ़ के आया तो खाना बना रही थी बेचारी, तो मैं इजहान को संभाल रहा था। तो मैंने चाय नहीं पी सुबह से, अभी चाय बना रहा हूँ। दूध निकाल लिया और ये खा लिए नया वाला ये रहा। तो चाय थोड़ी सी बनाते हैं, पीते हैं क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पी और मुझे हल्की फुल्की नींद आ रही है। लेकिन अब मेरे पास सोएगी तो इजहान को मैं ही संभालूंगा ऑफिस जाने तक। तो सबसे पहले जल्दी से चाय बनाई, इससे पहले इजहान उठ जाए। तो गाइस आपका कमेंट मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था अभी कि क्या क्या कमेंट आए। मेरे काफ़ी लोगों ने कमेंट जो बताए हैं वो अच्छे ही बताएं कि इस तरह यूज़ करें चीज़ें। और हम सारी इकट्ठी तो नहीं कर सकते, बट जो
फ़ायदेमंद हो रही है, हम वक्त तक वो यूज़ कर लेते हैं। और एक दो कमेंट थे कि अलिशबा, देखें एक ऑस्ट्रेलिया से कमेंट आया था और मैं उनकी लेडी का कमेंट मैंने पढ़ रहा था। अब उन्होंने कमेंट किया, देखें अलिशबा इज़ अ जैम, और ये मैं बात मानता हूँ शुरू से कि अलिशबा एक जैम है, बट कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ। कमेंट जो आया तो वाकई में अलिशबा पूरी की जिस तरह घर को लेके चल रही है, अपनी तकलीफ़ को लेके चल रही है और बेबी को लेके चल रही है, तो मैं मानता हूँ। अभी देखिए मैं घर पे हूँ, मैं सुबह में सोता हूँ, मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं देती अलिशबा, बच्चे को संभालती जिस तरह से, रोना बच्चे का, उसको नहलाना, सब कुछ। मैं जब उठा, जुम्मे से पहले उठा, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संभाल रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक हर किसी की नज़र से बचाए, आमीन स्वामीन। लेकिन मानता हूँ कि वाकई में अलिशबा जिस तरह से कर रही है, मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि अलिशबा जिस तरह से केयर करती है, बहुत सारी चीज़ें लेके चलती है, सफाई का भी ख़ास ख्याल रखती है इस सिचुएशन में भी। और अलिशबा असल में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अलिशबा ने मासी का किस लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए मैं ठीक भी नहीं हो पाऊँगी और मुझे बुरी आदतें लग जाएंगी, ये उनकी एक सोच थी, क्योंकि शुरू से अलिशबा मेहनत करती आ रही है। बचपन से वो जिस घर से आई हैं वहाँ पर उनको इस तरह मेहनत नहीं करनी दी जाती, पर यह है कि उनको देख के ये चीज़ें का शौक़ हुआ है। और आपको पता है कोई इतने वेल सेटल्ड नहीं थे अलिशबा के घर वाले, पर उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह खुद ही देख के सीखी है, क्योंकि जिस सिचुएशन से हो के अलिशबा, वो कोई अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से अलिशबा चली हैं बचपन से लेकर अब तक सब्र के साथ, बस अल्लाह पाक हमेशा अलिशबा को खुश रहे, आबाद रखे, हर बीमारियों से और तकलीफ़ से महफूज फरमाए, आमीन स्वामीन। आप तो किसी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अलिशबा जिस तरह से लेके चल रही है वो नो डाउट बहुत तारीफ़ के काबिल है, बट मैं नहीं कर पाता, क्योंकि अलिशबा जो है ना शर्माती, दोस्त नहीं कहा करे ऐसा, नहीं क्यों। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलिशबा लेके चल रही हैं। मैंने देखा है, लोगों के घरों के हालात भी देखे हैं, सफाइयों कंडीशन भी देखे हैं, जाले लटक रहे होते हैं, उनकी अयाशियाँ भी देखी हैं, शशके भी देखे हैं, और घर की तरफ भी देखा उनके, ये क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा अलिशबा को बेचूँगा, अलिशबा आपके सूट लेता हूँ, ये लेता हूँ, और अलिशबा मना करती हूँ, नहीं ये सूट क्या करूँगी, इतने सारे सूट नहीं पहनूँगी, क्या करूँगी, ख़राब हो जाएंगे। वो इस तरह से एक्स्ट्रा एक्सपेंस का भी काफ़ी ख्याल रखती हैं, बहुत चीज़ों का ख्याल रखती है। मैं आपके साथ शेयर इसलिए करूँ कि मेरी वाइफ है, मुझे पता है जिस तरह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना हर चीज़ सोच समझ के करती है। एक चीज़ लेती है तो उसको सही तरीके से यूज़ भी करती है, और उसकी फजूल चीज़ें भी लेने से मुझे मना करती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक सोच है अलिशबा की, जो कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। अब कल मैं पैंट्स लेकर आया, अलिशबा मुझे अक्सर बोलती है आप अपने लिए कुछ नहीं लेते, अपने लिए कुछ लेते। कल मैं 4-5 पैंटें लेकर आया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आपने, चलो शुक्र है कुछ तो लिया। तो मैं सोचता हूँ अलिशबा के बारे में, अलिशबा सोचती है मेरे बारे में। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आज तक कोई मजबूती से हमने संभाल के रखा हुआ है, और बस दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस बॉन्डिंग को हमेशा कायम दायम रखे और नज़र बद से बचाए। चलिए खैर, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। अम्मी आ चुकी हैं और मैं लेट हो गया, क्योंकि अम्मी आज मैं वेट करता अम्मी ताकि आ जाए और निकलूँ, अदरवाइज़ पहले मैं निकल जाता था, अम्मी आ जाती थी पीछे आधा घंटा बाद। पर आज इसलिए वेट किया क्योंकि आज मोहम्मद रिजहान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और आज ज़्यादा ही पेट में कुछ मरोड़ शरोड़ हो रही थी, तो हमदर्द की घुट्टी तो मैंने रखी है, थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप पिलाया था, सुकून आ गया था, थोड़ा सा भी हल्का सा ड्रॉप मैंने अभी पिलाया, थोड़ा सुकून में सो रहा है, तो लगता है पेट के मसाइल चल रहे हैं। तो देखें जी, अगर नहीं ठीक हुआ तो कल डॉक्टर के पास जाएंगे फ़ौरन, पहली फुर्सत में इंशाल्लाह। कोशिश तो ये कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। वैसे फ़ीवर वगैरह बिल्कुल नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पर ये जो मरोड़ शरोड़ नहीं है इसका भी हल हो जाएगा, क्योंकि अम्मी ने आते ही कहा कि शायद इसी वजह से आज जो है ना तंग किया काफ़ी। तो बस अभी सॉक्स रख लिए मैंने और शूज़ अपने रख लिए हैं, अभी निकलते हैं तैयारी करके ऑफ़िस के लिए, और ऑफिस वालों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो बस अभी थोड़ा फ्री हो गया हूँ, मम्मी भी आ गई है, तो सुकून से निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मैं इजहान के साथ बैठी थी और ड्रामा देख रही थी। इजहान की दादी जो है हम दोनों के लिए बना के आई हैं, क्या हमें बना के आई है, सॉफ्ट वाला। हाँ, इससे शुक्र है पेट का दर्द सही हो जाता है। अम्मी बना के आते हैं ना, दिखाएं, ये ठंडा हो जाए ना फिर इसको भी पिलाती हूँ, इसको भी पिलाना, खुद भी पी। इसके अम्मी पेट में आज बस इतना दर्द था ना, बहुत से देखना गर्म है, आप भी थोड़ा गरम पी लेना। जी जी, गर्म ही पी लेती हूँ, फिर ठंडा होगा ना इसको पिला दूंगी। हाँ, ये तो बहुत पहले जब आमिर लोग छोटे थे ना, मुझे किसी ने बताया था। जी, अम्मी पहले भी इनको पिलाया था ना, सही हो गया था। सही हो गया था? हाँ, फिर इसको थोड़ा डेली एक चम्मच पिला लेंगे, इसी टाइम पिला दिया करेंगे। हाँ सही है, ताकि इसका पेट सही रहे। इसके पेट में दर्द होता है ना, फिर ये नींद ही नहीं करता। हाँ ये तो है। अम्मी आप खाना खा लेना। मैं खाती हूँ, थोड़ा मैंने कहा आप लोगों को इसको ये बना के दे दूँ। जी, खाना खा ले, रेस्ट करें, फिर नमाज पढ़ती हूँ। इस पे दम भी कर दीजिएगा। हाँ, दम भी करती हूँ। इसको नजर भी लग जाती है। इसकी अम्मा तो आई नहीं है ना, वो चली गई है पंजाब ना, हाँ, जो नजर उतारती हैं, उससे ठीक हो जाता था। एक हफ्ते के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। चले फिर उनको बुलाते रहेंगे, क्योंकि अम्मी वो एक इतनी मजे की इनकी उतारे ना, ठीक हो जाता है बिल्कुल। हाँ, जल्दी ठीक हो जाता है ना, उसी टाइम ठीक हो जाता है। हाँ।
अम्मा की लगता है इससे हरास आ गया तो नजर उतारना। अभी गौर से बातें सुन रहे हैं हमारी। अच्छा है ना। तो गाइस रात के तकरीबन 12-1 बज रहे हैं। उठ गए दोबारा से, इतनी गहरी नींद आई हुई थी। इसने मुझे और अम्मी को उठा दिया। अम्मी को तो मैंने बोल दिया कि आप सो जाएं, सुकून करें, सारा दिन ऑफिस होती हैं। तो अभी इसको मैं संभाल रही हूँ। ये थोड़ा सा रोता ना तो अम्मी फ़ौरन उठ के आ जाती है इसके पास। साथ ही हमारे सोते ना, यहाँ पे अम्मी सोती हैं, यहाँ पे हम दोनों सोते हैं। और अभी मैं इसको उठा के बैठी हुई हूँ। अभी बस दूध पिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगा और सो जाएगा। यहीं करते ब्लॉग एंड। और आज का टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ब्लॉग सही टाइम पे नहीं डाल पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपको पता है घर के काम और ये घर के चीज़ें वगैरह, इसमें सब में इतना मसरूफ़ हूँ कि ब्लॉग हम लोग मैं और ललिपा मिल के भी चाहे ना तो टाइम पे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वक्त की कमी। लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं कर रहे, कवर कर रहे हैं। कभी कभी सुबह डाल देते हैं और कभी कभी हम नहीं डाल पाते हैं, वो दिन मिस हो जाता है। तो खैर आपके साथ एक छोटी सी शेयरिंग करनी थी कि आप भी हमारी फैमिली है, तो आपको पता है हर चीज़ किस तरह क्या चल रहा है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मैं ये सोच रहा था कि हम लोग शायद हो सकता है, पॉसिबल है कि हम मूव हो जाएं यहाँ से, और जहाँ सहूलत, जहाँ सब किस्म की सहूलत हो और जहाँ इजी अवेलेबिलिटी हो हर चीज़ की, वहाँ जाने का मैं सोच रहा हूँ। और आने वाले फर्दर वक्त के लिए, इज़हान के लिए, अलिशबा के लिए वहाँ पर बेहतरी हो तो बेहतर यही है। हम इंशाल्लाह मूवमेंट का सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम पंजाब जा रहे हैं और वहाँ मूव हो जाएंगे। वहाँ पर पता है किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, पर शायद हम यहाँ से मूव होएं सिटी एक और, जो सोच रहा हूँ मैं। ज़्यादा दूर नहीं है कराची से, ना ही पंजाब की उस तरफ है ना ही पंजाब की इस तरफ है, पर यह है कि वहाँ पर हर किसी की फैसिलिटी हो ताकि मैं ये चीज़ें देखूँ, हर घर और सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हिसाब से वहाँ पर बिल्कुल बेहतर हो। तो पॉसिबल है कि शायद हम भेजा टाउन की तरफ जाएँ, शायद हम हो सके कि थोड़ा सा आगे चले जाएं और किसी सिटी की तरफ, मुल्तान की तरफ। वहाँ भी मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं और ये तो बात की बात है इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे शेयर इसलिए करूँ कि ये इस पर मैं वर्किंग तेज़ी से करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो ये हमारी छोटी सी शेयरिंग थी। और इसके साथ साथ और बहुत सारे काम हैं जो मैंने करने, जैसे तो सबसे पहले इज़हान को जो ना, तो उसकी जो आपको पता है खुशी करनी है, साथ में उसका अकीका की करना है, और उसके साथ साथ आपको पता है ख़तना का भी हम सोच रहे हैं आने वाले वक्त में। तो ये 3 चीज़ें भी करनी है और जल्द अज जल्द करनी है। और उसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है। एनीवे ये हमारी छोटी सी शेयरिंग थी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी इस काम में मदद फरमाए, आसानी फरमाए और आने वाले वक्त में ये काम मेरे लिए बेहतर साबित हो इंशाल्लाह। क्योंकि आगे आपको पता है इसके साथ साथ आमदनी का भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ हम मूव होंगे तो वहाँ पर इनकम का भी कोई ऐसा ज़रिया बनाना पड़ेगा। और मैं सोच के रखा है कुछ ना कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह। जब करेंगे तो फिर आपको दिखा भी देंगे इंशाल्लाह करते हुए कि हम ये करने जा रहे हैं। एनीवे यहीं करते ब्लॉग एंड। और उम्मीद करते छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।